एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था समांतर श्रेणी और उस पर आधारित जो क्वेश्चन थे, और हम लोगों की ये जो आज की जो टॉपिक होगी ये है गुणोत्तर श्रेणी से। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी क्या है, हम लोग उसकी डिफिनेशन देखेंगे और उसका जो व्यापक पद का सूत्र होता है वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो आज की जो टॉपिक हम लोगों की है वो क्या है, वो है गुणोत्तर श्रेणी। तो आइए सबसे पहले देखिए, कुछ बच्चों ने कहा कि सर डिफिनेशन आप एक बार लिख दिया करिए तो हम लोगों को नोट करने में आसानी रहती है। इस वजह से देखिए मैंने डिफिनेशन लिख दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और फिर बाद में आप इसे नोट बना लीजिएगा। तो देखिएगा थोड़ा सा आप लोगों के लिए अच्छा भी रहेगा, नोट बना लेंगे तो दोहराने में बाद में। देखिएगा सबसे पहले गुणोत्तर श्रेणी, इसे बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, देखिए इसकी परिभाषा बताई जा रही है कि शून्येतर संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसके किसी पद तथा उसके पूर्व पद का अनुपात सदैव समान रहता है। देख क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि शून्योत्तर संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसके किसी पद तथा उसके पूर्व पद का अनुपात सदैव समान रहता है, क्या कहलाता है, गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। देखिए जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिए यहां पे मैं एक ऐसा अनुक्रम लिख रहा हूं और आप बताइएगा। जैसे देखिए मैं अगर ले लूं यहां पे, देखिए अगर मैं 4 लिखूं, फिर मैं यहां पे 8 लिखूं, फिर मैं 16 लिखूं, फिर मैं यहां पे 32 लिखूं, फिर मैं यहां पे 64 लिखूं, फिर ऐसे 128 ऐसे में लिख दूं, तो यहां पे आप देख सकते हैं। देखिए परिभाषा में बताई जा रही है कि शून्येतर संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसके किसी पद तथा उसके पूर्व पद का अनुपात क्या होता है, समान रहता है। देखिए यानी कि अगर आप कोई भी पद यहां पे लेते हैं, ठीक है, देखिए अगर ये आप 8 लेंगे तो इसके पहले वाला पद क्या है, 4 है। तो अगर इसका आप अनुपात निकालेंगे तो क्या 8/4 ही तो लिखेंगे ना। अगर आप यह लेते हैं पद 16, तो आप इसके पूर्व पद यानी कि इसके पहले वाला पद कौन सा है, देखिए ये 8 है, तो आप लिखेंगे 16/8। देखिए अगर आप ये लेते हैं 32 बट्टे में क्या लिखेंगे, इसके पहले 16 है। देखिए यहां से इसे आप हल करेंगे, देखिए आपका आएगा 4 दूना 8, यह आएगा देखिए आपका 8 दूना 16, यह आएगा 16 दूना 32। तो देखिए आपने देखा कि यहां पर देखिए अगर हम यहां पे कोई भी पद अगर ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके जो पहले वाला पद है अगर उसका हम अनुपात निकाल रहे हैं, देखिए यहां पे क्या आ रहा है, सबका अनुपात जो है समान आ रहा है। तो यही क्या होती है, देखिए गुणोत्तर श्रेणी। यही डिफिनेशन में बताई जा रही है कि शून्येतर संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसके किसी पद तथा उसके पूर्व पद का अनुपात सदैव समान रहता है, गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। अच्छा, अब देखिए यहां पे बात हो रही है, एक टॉपिक है, देखिए इसमें एक शब्द आएगा कि सार्व अनुपात। अब देखिएगा ये क्या होता है, देखिएगा यहां पे देखिए जब हम लोगों ने यहां पे लिया ये 4, 8, 16, 32, 64 लिया ना। देखिए यहां पे अगर हम इन संख्याओं का, देखिए जब हम अनुपात निकाल रहे हैं अपनी परिभाषा के अनुसार, देखिए जब इसका हम अनुपात निकाल रहे हैं, देखिए यहाँ पे 8/4, 16/8, 32/16, 64/32, 128/64। तो देखिए हमको जो ये अनुपात जब हम निकाल रहे हैं तो जो यहां प्राप्त हो रहा है यही क्या है, यही जो है गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात होता है। तो यहां आप देख सकते हैं परिभाषा कि गुणोत्तर श्रेणी के किसी पद तथा उसके पूर्व पद का अनुपात गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात कहलाता है। ये क्या कह रहा है, श्रेणी के किसी पद, यानी अगर आप कोई भी पद लेंगे और उसके पहले वाले पद का, ठीक है ना, जब आप उसका अनुपात निकालेंगे तो ये क्या होगा, यही आपका जो अनुपात होगा वही सार्व अनुपात कहलाता है। तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे गुणोत्तर श्रेणी की परिभाषा। और यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है सार्व अनुपात, यहाँ पे सार्व अनुपात क्या होता है। जैसे मैं देखिए आपको एक उदाहरण और लिखकर समझाता हूं। देखिएगा मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे 2, 4, 8, 16, 32। सब देख सकते हैं, यहां पे ले लीजिएगा 1, 3, 9, 27, 81। देखिएगा
अब आप सोचिए इस परिभाषा के अनुसार इसे आप मिलाइए, देखिए क्या ये गुणोत्तर श्रेणी है, देखिए क्या ये गुणोत्तर श्रेणी है। देखिए मैंने यहाँ पे इस प्रकार अनुक्रम लिखा है 2, फिर मैंने 2 के बाद 4 लिखे, 4 के बाद 8 लिखे, 8 के बाद 16 लिखे, 16 के बाद 32 लिखे, ऐसे ही आगे बढ़ रहा। ठीक है, देखिए यहां मैंने लिखा 1, फिर मैंने लिखा 3, फिर लिखा 9, फिर लिखा 27 और फिर लिखा मैंने 81। तो यहां पे आप समझिएगा, देखिए यहां पे क्या कहा जा रहा है कि अगर आप कोई भी यहां पे पद लेते हैं और उसके पूर्व वाले पद का अगर आप अनुपात निकालेंगे, ठीक है ना, और वो समान आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, यह गुणोत्तर श्रेणी है। देखिए यहाँ पे अगर आप 4/2 करेंगे, देखिएगा 4/2 अगर करेंगे, ठीक है, और फिर अगर आप यहाँ पे 8/4 करेंगे, ठीक है, और यहाँ अगर आप 16/8 करेंगे, तो बताइए इन सब का मान क्या बराबर नहीं आएगा। देखिए सबका जो है अनुपात क्या आ जा रहा है, ये समान आ जा रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, हम कहेंगे कि यहाँ पे जो अनुक्रम लिखा गया है 2, 4, 8, 16, 32, देखिए ये क्या है, ये गुणोत्तर श्रेणी है। अब देखिए इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए ये लिखा गया 1, 3, 9, 27, 81। ठीक है, देखिए अगर हम इसकी बात करें तो देखिए क्या मिलेगा, देखिए ये 1 है, ये 3 है, 9 है, 27 है, 81 है। देखिए यहां पे अगर हम इसका निकालेंगे, ठीक है, सार्वनुपात, तो देखिए 3/1 और देखिए ये 9/3 और ये 27/9 और ये 81/27। देखिए क्या सबका अनुपात समान आ रहा है कि नहीं। देखिए इसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए आपको 3 मिल जाएगा। देखिए इसे आप सॉल्व करेंगे, ये भी आपको 3 मिलेगा। इसे आप सॉल्व करेंगे, ये भी आपको 3 मिलेगा। इसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए ये भी आपको 3 ही मिलने वाला है। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो हमने यहाँ पे अनुक्रम लिखा है, ठीक है, जब हम यहाँ पे कोई भी पद, ठीक है, तथा उसके पूर्व पद का जब हम अनुपात निकाल रहे हैं, देखिए सबका जो है अनुपात हमें क्या हो रहा है, समान मिल रहा है। तो हम कह देंगे कि यहाँ पर देखिए जो अनुक्रम लिखा गया है यह क्या है, यह गुणोत्तर श्रेणी में। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल और लिया है, आप समझ सकते हैं। ये देखिएगा, देखिए ये 4, 12, 36, 108 लिखा गया है। ठीक है, अब जरा आप सोचिए, अगर यहीं पे मान लीजिए कह दिया जाए कि अच्छा आप बताइए अब 108 के बाद क्या आएगा। अगर आपसे इतना केवल कह दिया जाए, अच्छा आप बताइए यहाँ पे ये जो लिखा गया है 4, 12, 36, 108, अब बताइए इसके बाद क्या आएगा। ठीक है ना, तो पहले इसे आप पहचानिए, देखिए क्या ये गुणोत्तर श्रेणी है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे अगर आप क्या करेंगे, आप इसका ये वाला पद लेंगे, मतलब इस परिभाषा में कही जा रही है, ठीक है ना, कि आप कोई भी पद लेंगे तो उसके पहले वाला जो पद होगा आप क्या करेंगे, उसके साथ उसका अनुपात निकालेंगे। देखिए अगर आप निकालते हैं 12/4, यहाँ लिखेंगे आप 36/12, यहाँ लिखेंगे 108/36। ठीक है, देखिए जितने भी पद हैं आप यहाँ पे देखिए 4 12, क्या है इसका अनुपात, 3 आया। यहाँ 12 36, क्या है इसका अनुपात, 3 आया। यहाँ पे 36 108, देखिए क्या आया अनुपात, अनुपात हमारा 3 ही तो आ रहा है ना। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे ये जो अनुक्रम लिखा गया है ये कैसे है, ये गुणोत्तर श्रेणी में है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम कोई भी पद अगर ले रहे हैं, ठीक है, और उसके पूर्व पद के साथ जब उसका हम अनुपात निकाल रहे हैं तो सबका अनुपात समान आ रहा है, इसलिए कहेंगे कि यह कौन सी श्रेणी है, ये है गुणोत्तर श्रेणी। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, तो ये रही गुणोत्तर श्रेणी की परिभाषा और सार्व अनुपात के बारे में। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद। ओके, तो देखिएगा, देखिए हम बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद। देखिए यहां पे देखिए अगर हम लोग मान लेते हैं, माना कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्व अनुपात
सार्व अनुपात R, कॉमा पदों की संख्या n, पदों की संख्या n तथा nवां पद Tn हो तो देखिए यहां पे हम लोगों ने मान लिया, हम लोगों ने माना यहां पर गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए लिया हमने और इसका सार्व अनुपात R और लिया कि इसमें पदों की संख्या वो n है तथा nवां पद क्या है, Tn है। ठीक है, तो अब अगर हमें यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी का अगर व्यापक पद निकालना है तो वो क्या मिलेगा, इसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिएगा, अगर यहाँ पे देखिए हम लोगों ने माना है कि प्रथम पद a है और सार्व अनुपात R है, तो देखिएगा यहाँ पे हम लिखेंगे श्रेणी क्या बन जाएगी, देखिए a, फिर देखिए इसके बाद जब इसका सार्व अनुपात R है, ठीक है, तो इस वाले पद में अगर हम सार्व अनुपात से गुणा कर देंगे तो हमें इसका अगला पद मिल जाएगा। देखिए वो मिल जाएगा a R और इसके अगला पद चाहिए, यानी कि इसके बाद वाला पद अगर हमें चाहिए तो वो मिल जाएगा AR स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद वाला पद चाहिए तो वो मिल जाएगा हमें AR क्यूब और इसके बाद वाला पद चाहिए तो हमें मिल जाएगा AR की पावर 4। ऐसे देखिए हमें ये मिलता है। ठीक है, अब देखिए ये हमारी बन गई गुणोत्तर श्रेणी। अब देखिएगा यहां पे हमें पता करना है कि इसका व्यापक पद क्या होगा। जैसे हम लोगों ने सीखा था कि समांतर श्रेणी का व्यापक पद, ठीक है, तो अगर हमें समांतर श्रेणी का व्यापक पद पता होता था तो वहां से हमें वह जो भी पद निकालने के लिए कहता था हम उसमें n का मान उतना रख करके हम समांतर श्रेणी का वो वाला अभीष्ट पद निकाल लेते थे। ठीक है, तो यहां पे देखिए अगर हम लोग पता कर लेते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद क्या होगा, तो यहां से जो है जब हमें व्यापक पद पता हो जाएगा तो यहां भी हमसे गुणोत्तर श्रेणी का जो पद पूछेगा हम n के स्थान पे उतना रख करके हम वह अभीष्ट पद ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारी श्रेणी बन गई AR स्क्वायर AR क्यूब AR पावर 4 ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब समझिएगा, देखिएगा यहाँ पे देखिए जो पहला पद है, ध्यान समझिएगा, देखिए क्या है, A है। देखिए इसे हम लिख सकते हैं जो हमारा पहला पद है T1 बराबर, देखिए ये क्या है, ये देखिए A है और देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, R की पावर 0, बताइएगा। ठीक है, और इसे हम लिख सकते हैं AR की पावर 1-1। ठीक है, देखिए दूसरा पद यहां पे है T2, AR है। ठीक है, और इसे हम लोग लिख सकते हैं AR की पावर 2-1। देखिए यहां पे तीसरा पद है AR स्क्वायर, देखिए तीसरा पद यहां पे है AR स्क्वायर और इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से AR की पावर 3-। देखिए इसी प्रकार चौथा पद क्या मिलेगा, देखिए ये मिलेगा T4 बराबर AR क्यूब। देखिए ये है यहाँ पे क्या देखिए चौथा पद AR क्यूब और इसे हम लोग लिख सकते हैं AR की पावर कितना, 4-1। ठीक है, अब देखिए हम इसमें आगे बढ़ेंगे ऐसे। अब देखिएगा अगर हमें यहां पे देखिए nवां पद निकालना, हम लिखेंगे Tn बराबर A, थोड़ा समझिएगा। देखिए यहां पे जब हम लोग देखिए पहला पद निकाल रहे हैं, देखिए A और R की पावर 0 मिल रहा है, समझिएगा। देखिए जब हम लोग यहाँ पे दूसरा पद निकाल रहे हैं तो A R की पावर 1 मिल रहा है। जब यहाँ पे हम तीसरा पद निकाल रहे हैं तो A R की पावर 2, यानी देखिए सब में क्या है, A तो वही मिल रहा है लेकिन जो R की पावर देखिए वह 1 कम मिल रही है ना, यानी पदों की संख्या से 1 कम मिल रही है। अगर पहला पद है तो यहाँ पे R की पावर उससे 1 कम 0 है, यहाँ पे अगर दूसरा पद है तो यहाँ पे R की पावर उससे 1 कम 1 है। जब यहाँ पे तीसरा पद है तो R की पावर उससे 1 कम 2 है। देखो वैसे जब यहाँ पे चौथा पद है, ठीक है, जब यहाँ पे चौथा पद है तो यहाँ पे R की पावर उससे 1 कम कितना है, 3 है। तो बताइए उसी प्रकार जब देखिए हम लोग nवां पद निकालेंगे तो R की पावर n से 1 कम मिलेगी ना, क्या मिलेगा, AR की पावर n-1। देखिए ये हो गया
गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद का सूत्र। आप बोलेंगे इसमें देखिए यहाँ पे ए क्या है, आप कह सकते हैं यहाँ पे ए क्या है, यह गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद है। यहाँ पे आर क्या है, गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात है। और एन क्या है, एन क्या है, पदों की संख्या है। और देखिए ये टीएन क्या है, यह एनवा पद है, या इसे बोलते हैं यही इसका अंतिम पद है। ठीक है ना, इसे व्यापक पद भी हम लोग कहते हैं। ठीक है ना, तो अब देखिएगा ये हो गया गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद का सूत्र। क्या मिला हमें, टीएन बराबर ए आर की पावर एन माइनस 1। ठीक है, अब आइए इस पे देखिए हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे सपोज दैट आपको क्वेश्चन दे दिया गया, देखिए अगर क्वेश्चन दे दिया गया, देखिए क्या दिया गया कि गुणोत्तर श्रेणी 1 1 2 4 8 16 ऐसे डॉट 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 कर दिया गया, इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए समझिएगा, यहां देखिए लिखा गया ना कि गुणोत्तर श्रेणी 1, 2, 4, 8, 16, डॉट 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 करा, इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए हमने आपसे कहा ना कि अगर आपको गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद का सूत्र पता है तो व्यापक पद के सूत्र में यहां से पूछ रहा 10वां पद, तो अगर आप n बराबर 10 रख देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका 10वां पद निकल जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपको व्यापक पद पता है तो कोई भी पद अगर आपसे पूछता है तो व्यापक पद के सूत्र में आप n के स्थान पर उतना रख करके आप अभीष्ट पद प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले, देखिए यह गुणोत्तर श्रेणी दिया है हमें कि गुणोत्तर श्रेणी 1, 2, 4, 8, 16 डॉट 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 करा का 10वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए दिया है ए का मान, देखिए यहाँ पे क्या है ए का मान, ये देखिए 1 है। ठीक है, अभी आपने पढ़ा, देखिए अगर हम आर का मान निकालेंगे, देखिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे T2/T1, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे T2 कितना है 2, और देखिए बटे में T1 कितना है 1, देखिए कितना आ जाएगा 2 आ गया, इसका सार्वनुपात। देखिए दिया है nवां पद, तो देखिए हमें n का मान दिया है, सॉरी 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो n का मान दिया है, nवां नहीं 10वां पद, तो n का मान 10 हो गया, और 10वां पद यानी कि T10 हमसे पूछा जा रहा है। देखिए हम लोगों ने अभी पढ़ा कि nवां पद देखिए क्या होता है, Tn बराबर ए आर की पावर n माइनस 1 होता है ना, ये होता है nवां पद व्यापक पद। तो अब अगर हमें 10वां पद निकालना है तो आप इसमें n के स्थान पे 10 रख दीजिए। ठीक है, तो यहां मिलेगा हमें T10। देखिए यहाँ पे a की वैल्यू कितना है, ये देखिए 1 है। ठीक है, और r की वैल्यू कितनी यहाँ पे देखिए 2 है, इसकी पावर n मतलब कितना 10 माइनस 1। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1, देखिए मिलेगा कितना 2 की पावर 10 माइनस से कितना हो जाएगा, देखिए ये 9 हो जाएगा। ये देखिए मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2 की पावर 9। आप चाहेंगे तो इसका गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये था गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद और इस पे आधारित ये क्वेश्चन। आइए हम लोग इस पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए इसमें लिखा है कि गुणोत्तर श्रेणी 5/2, 5/4, 5/8, देखिए ऐसे डॉट 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 करक का 20वां तथा nवां पद ज्ञात कीजिए। देखिए हमें इस गुणोत्तर श्रेणी का 20वां तथा nवां पद ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले यहां देखिए प्रथम पद देखिए a का मान, देखिए हमें क्या मिल जाएगा, प्रथम पद a का मान 5/2। देखिए यहाँ पे अगर आप सार्व अनुपात निकालेंगे r बराबर, देखिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पे T2, अब बटे में लिखेंगे आप T1। देखिए ये हो जाएगा कितना, देखिए 5/4 है T2, और देखिए T1 कितना है 5/2 है। समझिएगा, देखिए इसे आप लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसे आप ऐसे लिख सकते हैं अपने समझने के लिए, आप इसे लिख सकते हैं 5/4 गुणे हो जाएगा 2/5। देखिए आपका 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 2 1 2, 2 2 4। ये कितना आ गया आपका, ये हो गया आपका 1/2।
ये 1 कितना हुआ है भाई 1/2। अब समझिएगा दिख रहा है इसका 20वां तथा nवां। देखिए यहाँ पे हम लोग को देखिए दो चीज याद करना है, एक तो 20वां पद यानी T20 निकालना है, ये कितना होगा देखिए, और nवां यानी कि Tn निकालना है कि ये कितना होगा। ठीक है, समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसका 20वां पद। तो देखिए अभी आपको पता है कि इसका व्यापक पद क्या होता है। देखिए इसका होता है व्यापक पद Tn बराबर क्या AR⁻n-1 ये होता है। अगर आपको निकालना है 20वां पद तो यहाँ क्या लिखेंगे देखिए T20 बराबर, देखिए यहाँ पे a का मान दिया कितना, ये 5/2। फिर देखिए इंटू r है, तो यहाँ देखिए कितना है r का मान, ये है 1/2। यहाँ पे आप लिखेंगे 1/2 इसकी पावर देखिए n-1। देखिए n का मान कितना है 20-1। देखिए इसे आप लिख सकते हैं बराबर 5/2। देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 की पावर कितना, देखिए ये 19 हो जाएगा। देखिए इसे आप लिख सकते हैं 5 देखिएगा बटे में, देखिए ये 2 है ही गुणे, देखिए ये 1 की पावर 19, देखिए आपका ये तो 1 ही हो जाएगा। देखिए नीचे क्या आएगा, ये 2 की पावर 19 हो जाएगा। और इसे आप लिख सकते हैं 5 बटे कितना 2 की पावर, देखिए 19, और यहाँ पे 1 पावर कितना हो जाएगा ये 20। तो देखिए क्या आ गया, इसका 20वां पद क्या आ गया 5/2 की पावर 20। तो ये हो गया इस गुणोत्तर श्रेणी का कौन सा पद, ये हो गया इसका 20वां पद। देखिए इसमें सेकंड पार्ट क्या है, कह रहा है nवां पद निकालना है। देखिए यहाँ पे पहला था कि हमको 20वां पद निकालना है, और देखिए दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि आप इसका nवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिएगा इसका nवां पद, देखिएगा हमें पता है Tn बराबर AR⁻n-1। देखिए जब nवां पद ही पूछ रहा है तो यहाँ पे n के स्थान पे n ही रखना है। देखिए Tn, देखिए प्रथम पद a का मान यहाँ पे कितना है, ये 5/2। ठीक है, इंटू देखिए r का मान क्या है 1/2 की पावर, देखिए कितना है ये n-1। ठीक है, अब देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं 5/2। ठीक है, यहां देखिए 1 की पावर है। ठीक है, देखिए 1 की पावर यहाँ पे क्या देखिए ये n-1 है, तो ये हमें मिलेगा 5/2। ठीक है, इंटू ये हो जाएगा 1 बटे कितना 2 की पावर n-1। ठीक है, और आगे हम इसे हल करेंगे तो मिल जाएगा 5 बटे में, देखिए कितना हो जाएगा 2 की पावर n। देखिए ये हो गया इसका nवां पद, और ये आ गया देखिए क्या इसका ये 20वां पद। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे यही कहा जा रहा था, देखिए लिखा ना कि गुणोत्तर श्रेणी 5/2, 5/4, 5/8 कामा डॉट 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 का कहा 20वां तथा nवां पद ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या किए, देखिए पहले यहां से a का मान लिख लिए, हम लोग सार्ग अनुपात r का मान निकाल लिए, और तो 20वां यानी कि T20, nवां यानी Tn हमसे पूछ रहा था। तो 20वां पद निकालने के लिए मैं सूत्र में n बराबर 20 रख दिया, तो ये मुझे मिल गया इसका 20वां पद 5/2 की पावर 20, और ये मुझे मिल गया nवां पद कितना 5/2 की पावर n। ठीक है दोस्त, देखिए ये रहा आज के लेक्चर में, बस केवल इतना गुणोत्तर श्रेणी की परिभाषा और गुणोत्तर श्रेणी के व्यापक पद का सूत्र। यहाँ पे देखिए आप एक चीज का नोटिस करिएगा, देखिए जो अभी देखिए यहाँ पे जो मैंने सूत्र लिखा है ये वाला आपको दिखा दूं, Tn बराबर, यहाँ पे आपको शायद चमक रहा होगा, आप इसे यहाँ पे देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो आपने पढ़ा सूत्र Tn बराबर AR⁻n-1। ठीक है, देखिए ये गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद है। और देखिए इसके आगे जो आप जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां आप पढ़ेंगे कि गुणोत्तर श्रेणी का अंत से nवां पद ज्ञात करना। तो आप इस बात का नोटिस कर लीजिए, ये जो Tn बराबर लिखा है AR⁻n-1, यह गुणोत्तर श्रेणी का प्रारंभ से nवां पद है। ठीक है, देखिए चूंकि यह प्रारंभ से nवां पद है, इसलिए इसको बार बार लिखा नहीं जाता है कि यह प्रारंभ से nवां पद है। तो आप नोटिस करेंगे कि अगर आपको प्रारंभ से या अंत से क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है तो आपको अंत वाले की तरफ बिल्कुल जाना ही नहीं है।
अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है प्रारंभ से या अंत से, क्वेश्चन में अगर ऐसा हिंट कुछ नहीं दिया गया है तो बस आप यही समझेंगे कि इसका हमें प्रारंभ से ही निकालना है। और देखिए सूत्र आप यहीं पर लगे, सूत्र आप यही वाला लगाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि जब क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से दिया रहेगा कि आप इस गुणोत्तर श्रेणी का अंत से 20वां पद या अंत से 50वां पद निकालिए, तब वहां पर आपको नोटिस करना रहेगा कि यहां पर हमसे अंत से 20वां पद पूछा जा रहा है। ओके, और जहां पे अंत शब्द आएगा ही नहीं, कुछ कहेगा ही नहीं, ठीक है, बस केवल आपको क्वेश्चन देखिए इस तरह से दे दिया जाए। यहां देखिए क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जाएगा 5/2, 5/4, 5/8 का 20वां पद। तो अब यहाँ पे आपको देखिए सोचना ही नहीं, मतलब आपको प्रारंभ से ही इसका 20वां पद और फिर आपको nवां पद निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ज्यादा सोचना नहीं है। हाँ, लेकिन जिस क्वेश्चन में अगर लिखा रहेगा कि इस गुणोत्तर श्रेणी का अंत से निकालिए, तब वहां पर आपको अंत वाला जो है आपको फोकस करना होगा, और गुणोत्तर श्रेणी का अंत से व्यापक पद क्या होता है तब वहां पे आपको लगाना होगा, ज्ञात करना होगा, ठीक है ना। तो ये देखिए ये रहा, मतलब अगर आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, कि बस केवल ऐसे कह दिया कि इस गुणोत्तर श्रेणी का 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो आप यही मान चलिए कि आपको प्रारंभ से ही 20वां पद और प्रारंभ से ही nवां पद निकालना है, ठीक है। तो अब आप आई होप कि इसमें क्लियर नहीं हो, मतलब इसमें आप अब जो है कि डाउट नहीं करेंगे, अब आपको लगभग अभी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो दोस्त ये रहा आज के लेक्चर में गुणोत्तर श्रेणी की परिभाषा और गुणोत्तर श्रेणी का प्रारंभ से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र, जिसे आप व्यापक पद भी कहते हैं, और इसके कुछ क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो आप वीडियो को देखिए और समझिए, जो आपको नहीं समझ में आता है आप कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं अगले लेक्चर में मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है दोस्त। तो ये रहा आज के लेक्चर में, बस मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स।